हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको कुछ ऐसा प्रश्न देगा जैसे वह ऐसे प्रश्न पिछले साल पूछा गया है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस टाइप के प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि 25a² प्लस TAX प्लस 16x², इसके बारे में कह रहा है कि यह एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि t के स्थान पर क्या होगा, t के स्थान पे क्या रखे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, अब देखिए पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है कि ये स्क्वायर हो। 25 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 25 पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि यह 5 का स्क्वायर है। a प्लस b भी पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये स्क्वायर है पूरा का। a माइनस b भी पूर्ण वर्ग है, a माइनस b के होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर भी पूर्ण वर्ग है, a माइनस b के होल स्क्वायर भी पूर्ण वर्ग, क्योंकि यह पूरा पर स्क्वायर है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए पावर में 2 होना जरूरी है। अब देखिए कि इसमें इसको हम लिख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि या तो इस फार्मूले पे या फिर इस फार्मूले पे इसको इस तरह से तोड़ के ले आना है, दोनों में से किसी फार्मूला पे। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब 2ab को इधर बीच में कर दीजिए, b² को उधर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर माइनस 2ab लिख कर उधर प्लस b² लिख देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो इन दोनों में से किसी फार्मूला पे हमको तोड़ के ले आना है। इतना ध्यान रखना है कि या तो इस फार्मूला पे आ जाए या तो इस फार्मूला पे आ जाए। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तब 5a का होल स्क्वायर होगा, a² है आई 25 है, तब 5a के होल स्क्वायर प्लस TAX प्लस इसको लिखेंगे तब 4x का होल स्क्वायर। तो a² तो आ गया, b² आ गया, तो इसके जगह पर होगा क्या 2ab। इसके जगह पर क्या होगा 2a तो 5a, अब b तो 4x। a हम इसको माने हैं, पूरा को a माने हैं, b पूरा को माने हैं। तो a² प्लस b² है, a² प्लस b² है, तो या तो 2ab प्लस में चाहिए या 2ab माइनस में चाहिए। तो या तो यह प्लस में होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए। इस किसके जगह पर TAX के जगह पर होना चाहिए, क्या TAX के जगह पर होना चाहिए, तभी तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तब पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा। तो इसके जगह पर चाहिए TX के जगह पर 2ab, तो TX के जगह पर 2ab होना चाहिए। दोनों बराबर हो जाएगा, x से x कट गया, a से a कट गया, तो t बराबर कितना 5 चौक 20 दूना 40, प्लस में या माइनस में। प्लस में रखेंगे तो इस पर आ जाएगा, माइनस में रखेंगे तो इस पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आप ये समझ गए। तो t के जगह पर क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस में 40। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न लेते हैं इसमें। आपको ध्यान रखना है कि या तो a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर पर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। तो कह रहा है कि 9y² प्लस 12y प्लस k एक पूर्ण वर्ग है, तो k का मान क्या होगा। एक पूर्ण वर्ग है तो k का मान क्या होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3y के होल स्क्वायर प्लस, ये तो b², किसी का स्क्वायर है नहीं, तो b² होगा नहीं। इसका मतलब है कि k के जगह पर b² होगा, तो ये हो जाएगा 2ab, तो 2a, अब 12 लाना है, तो 3 दूना 6 हो गया, तो कितना चाहिए 2 और चाहिए, तभी तो 12y होगा। इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, a² प्लस 2
ए बी, तब बी के जगह पर क्या लिए 2, तो के के जगह पर बी का स्क्वायर होगा, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर आ जाएगा। अब बी किसको माने हैं आप 2 को, तो 2 के स्क्वायर तो 4, तो के मान कितना हो जाएगा 4। अभी प्लस में होगा कि माइनस में, तो प्लस में होगा, ठीक है, या प्लस में होगा, क्योंकि 2ab माइनस में होता है या प्लस में होता है, बी स्क्वायर तो दोनों में प्लस में ही है, तब बी स्क्वायर के जगह पर न के है, तो के का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। कोई दिक्कत? फिर से समझाएं, इसको लिखेंगे 3y के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखते हैं जब इसको तोड़े तब 2a स्क्वायर इसको मान लेंगे a स्क्वायर, तो ये a है तो 2a, तब 12 लाना है तो b के जगह पर क्या रखें, तब b के जगह पर रखेंगे तब 3 2 3 6y, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तब तो 12 आएगा। तब b के जगह पर जब 2 रखे तो k के जगह पर तब b स्क्वायर होगा, तब ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला पर आ जाएगा। तो k के जगह पर b स्क्वायर होगा, b का मान यहाँ 2 रखे हैं तो 2 का स्क्वायर तो 4, तो हमारा आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं इसी में और प्यारा प्रश्न लेते हैं। देखिए इस टाइप का खूब पूछता है, इसलिए ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब है एक प्रश्न है 49x² प्लस bx प्लस 9/16 एक पूर्ण वर्ग है, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान क्या होगा, यहाँ पर b का मान निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 7x² प्लस bx प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो पूरा के जगह पर क्या चाहिए, bx के जगह पर 2a b, यही चाहिए ना। तो ये प्लस या माइनस दोनों में रख सकते हैं, प्लस में रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो इस पर आ जाएगा, माइनस में रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो इस नीचे वाला पर आ जाएगा। तो x से x कट गया तो b बराबर कितना 2 दूना 4 कट गया तो 7 या 21/2 प्लस माइनस 21/2, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया, याद रहेगा। और लेते हैं प्रश्न, कुछ नहीं है, बस दोनों में से किसी फार्मूला पर बैठा देना है और कुछ नहीं है। प्रश्न है 16a² माइनस 12a व्यंजक में कितना जोड़ा जाए, में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। अब देखिए माना कि 16a² माइनस 12a में हम k जोड़े, पूछ रहे हैं ना कि कितना जोड़ा जाए, तो माना k जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग हो गया। अब पूर्ण वर्ग हो गया तो या तो इस फार्मूला पर या इस फार्मूला पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब है कि इस पे आएगा -2ab वाले पे, तो -a - b के होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान 4a, तो 4 दूना 8 आ गया, लाना है 12a, तो 8 है, तो 8 में किससे गुना करेंगे कि 12a आ जाएगा, तो 3/2 से 2 कट गया तो 4 3 12a ना आ जाएगा। तो 12a लाने के लिए देखिए 2a² माइनस 2a, अब b के जगह पर कितना रखें 3/2, अब b के जगह पर जब 3/2 रखे हैं तो k के जगह पर तब b² होगा। अब b के जगह पर कितना रखे तो 3/2 के स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 9/4 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ a² है तो यहाँ b² चाहिए, तब ना a² प्लस b² प्लस 2ab, अब b के जगह पर 3/2 रखे हैं तब b² के जगह पर 3/2 के स्क्वायर यहाँ होगा, तो 9/4 हमारा उत्तर हो गया, वो भी प्लस में होगा, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है। अब देखिए मुस्कुराती है नज़र दिल तरफ के रोता है, मुस्कुराती है नज़र दिल तरफ के रोता है, और चोट जब लगती है तो दर्द बड़ा होता है।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक और प्यारा प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि x + 7954 × 7956। इसके बारे में कह रहा है कि ई जो है एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके बनाइए, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। पहले वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक है, और तब वीडियो को आगे देखिएगा। x प्लस इसको लिखेंगे 7955 -1, तो कोई दिक्कत? 7954 को 7955 -1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे 7955 + 1, इसको 7956 को 7955 + 1 लिख सकते हैं ना। चलिए x प्लस अभी है 7955 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कैसे? a - b × a + b, a - b × a + b बराबर बतलाया है ना, a² - b² होता है। कितनी बार यह फॉर्मूला आ चुका है? तो a² - b², तो a - b × a + b, तो a² - b²। तभी हो गया x प्लस 7955 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1। अब यह देखिए, ई तो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूरा का स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है। तो ये -1 को हटाने के लिए x के जगह पर क्या रखिएगा बताइए आप ही? तो x बराबर +1 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 रख देंगे तो 1 से 1 खत्म, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग हो गया। कही तो रहा था कि एक पूर्ण वर्ग है। कोई दिक्कत किन्हीं को? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों से यह टॉपिक बन जाएगा। नमस्कार, भारत माता की जय।